नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसानों का प्रदर्शन 17 दिन से जारी है। आज भी पीएम मोदी ने किसानों को आश्वस्त कराया कि कृषि कानून अन्नदाता के हित में है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन और तेज नजर आया। जगह जगह टोल प्लाजा पर कब्जा किया गया तो किसानों ने हाईवे जाम करने की रणनीति भी तैयार की। पर किसानों के आंदोलन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आंदोलन को सवालों में ले आती हैं। इन तस्वीरों में दंगे के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई है। इस पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाए हैं। सवाल यह कि किसानों के आंदोलन को आखिर कौन खराब कर रहा है। सवाल यह भी कि अराजक तत्वों को आखिर रोकेगा कौन। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों को यह बताने की कोशिश की कि कृषि कानून से उन्हें फायदा होगा। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही ये संकेत दे चुके हैं कि आंदोलन हाईजैक करने का प्लान बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। अब सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है। एक तरफ किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है, सरकार संशोधन के लिए न्योता दे रही है, तो दूसरी ओर आंदोलन की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन में अराजक तत्वों के शामिल होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी के चक्कर में ना पड़े। वह ना तो किसानों के हित ऐसी हैं, ना गरीबों के हित ऐसी हैं, ना मजदूरों के हित ऐसी हैं। वो उनका शोषण किए हैं और वह उनके दुखी होने से सुखी होते हैं और उनके सुखी होने से वो दुखी होते हैं। किसानों के कई संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं जो इस तरह की तस्वीरों से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सवाल यह कि फिर देश विरोधी नारों और तस्वीरों के पीछे कौन है। जथेबंदी अलग है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। जब मैं वहां गया ही नहीं, मुझे आप लोगों से तो पता चलता है, मुझे नहीं मालूम। अगर कोई गलत करता है वो खुद भुगतेगा। मांगों को लेकर किसानों के समर्थन में विपक्षी दल भी डटे हुए हैं। विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार किसानों का दर्द समझना तो दूर, उन पर अनर्गल आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। आज शर्म नहीं आती, किसानों के आंदोलन को हाईजैक बताती है। आज देश का अन्नदाता सड़क पर सो रहा है, देश का अन्नदाता रो रहा है और योगी सरकार कहती है कि हाईजैक कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं। अरे भाजपा को क्यों किसानों के आंदोलन में देशद्रोही लगते हैं? जिनको भी देश में लगता है कि किसानों के आंदोलन में देशद्रोही शामिल हैं, उन्हें सबसे पहले अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। उनका डीएनए कहीं का हो सकता है, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। इधर सरकार ने चौपाल के जरिए किसानों के बीच पहुंचने की तैयारी की तो सड़कों पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। किसानों ने टोल फ्री करने के साथ हाईवे पर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। लेकिन आंदोलन से सामने आए देशद्रोहियों की रिहाई के पोस्टर और नारों से आंदोलन पर सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि अन्नदाता के आंदोलन में अराजकता कौन फैला रहा है। सवाल ये भी कि आंदोलन को हाईजैक करने की नापाक कोशिश करने वाला कौन है, उसका खुलासा कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मनोज पांडे, जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे।
वीरेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और किसान नेता आलोक वर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले मैं आलोक वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कुछ किसान मिलने पहुंचे और किसान संगठन जो मिलने पहुंचे उनका कहना है संशोधन आप करिए लेकिन कृषि कानून वापस मत लीजिए, ये कानून हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, जो भी लोग पहुंचे होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो संगठन में हैं लोग, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं किसान, उनकी तरफ से यही मांग है कि आप 3 कानून वापस लीजिए और एमएसपी को गारंटीड कानून बनाइए। ज्यादा उसमें सरकार से यस या नो की अपेक्षा है। सरकार के पास समय है, सरकार यस नो में जवाब दे, किसान अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वर्मा जी, यस और नो में जवाब देने का सरकार का कहना है कि इस पर यस और नो का सवाल नहीं है। आपको दिक्कत है, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ऊपर से आंदोलन से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा था कि इसके पहले हमारे ऊपर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने कौन कौन से आरोप लगाए गए, तो हमने तो बहुत पहले कहा था भाई एलआईयू आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, सब कुछ आपका है, उसमें जो उपद्रवी लोग हैं उनको आप चिन्हित करिए, उनको पकड़िए। हम किसान बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दिल्ली बैठे हुए हैं। और आज आपने देखा टोल फ्री का ये कार्यक्रम चला, 14 तारीख को पूरे देश का किसान सड़क पर होगा। हमने आह्वान किया है, किसान आएंगे और सरकार के पास पूरा समय है, सरकार के पास पूरा समय है। सरकार चाहे तो किसान ने 2 चरण बनाए अभी बात करने के, पहला चरण 26 जनवरी और दूसरा चरण 15 अगस्त। सरकार के पास पूरा समय है, बात कर ले, सब कुछ कर ले, किसी बिल ये वापस ले ले और किसान हित में और नए कानून बनाए, हम उसमें साथ रहेंगे। लेकिन किसानों को साथ लेकर ही कृषि बिल जो बनेंगे उन्हीं को हम मंजूर करेंगे, बाकी हम रिजेक्ट करते हैं। वर्मा जी, क्योंकि 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसान इस बात को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि कल ये कहा गया था कि प्रस्ताव मौखिक बताए जा रहे हैं, अगर लिख के देंगे तो इसको मान लेंगे। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमें प्रस्ताव चाहिए ही नहीं संशोधन का, हम तो ये चाहते हैं कि ये कृषि कानून वापस हो जाए, स्थिति है क्या? देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि प्रस्ताव आप जो लिखित बता रहे हैं, सरकार की तरफ से लिखित ड्राफ्ट ही आया था, कोई मौखिक ड्राफ्ट नहीं आया था। हाँ। उसके बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह दिया कि ये जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट आया है ये किसानों को स्वीकार नहीं है और हम इस पे बात नहीं करना चाहते। देखो, जो सरकार से 5-6 चरण पे बात हुई ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ यही बात हुई कि संशोधन कर लो और हम ये आपकी मांगे मान लेंगे। आप ये बताइए कि अभी तक अगर हम लोग ये आंदोलन ना करते तो जो संशोधन की बात है, क्या सरकार ने इसको पहले ले लिया? नहीं लिया ना। ये कहीं ना कहीं किसान अहित में थे। अब ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने कह दिया कि अब आप न्यायालय को जा सकते हो। आप एक चीज ये बताओ, देश संविधान से चलता है तो कोई कानून है तो क्या उसमें आप न्यायालय जाने की अनुमति नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप ये बताइए कि अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है या आवश्यक वस्तु संशोधन में है, एमएसपी की बात है, आप बात खुल के कर लो उसमें। भाई, किसानों को नुकसान हो रहा ना। आपने जो 3 बिल बनाए, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये बता दे कि 5 जून के बाद जब से ये बिल आया है तब से कितने किसानों को एमएसपी का लाभ मिला और एमएसपी से ज्यादा कीमत कहां मिल रही है, किस प्रदेश में मिल रही है, वो हमें बता दिया जाए। नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए, नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। नवीन जी, वो यही बोल रहे हैं जून से ये लागू हो गया है, कहां लाभ मिल रहा है, कहां फसल ज्यादा खरीदी जा रही है? मृतुल जी, मुझे तो हंसी आ रही है आलोक वर्मा जी की बात पर। ये किसान नेता बन के यहाँ चैनल पर बैठे हैं और शायद इनको पता नहीं कि आज की तारीख तक देश भर में धान की जो पहली खरीद होनी थी एमएसपी पर, वो 360 लाख टन की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले में 27% अधिक है। और सबसे ज्यादा एमएसपी पर धान की खरीद उस प्रांत में हुई है पंजाब, जहां के किसान सबसे ज्यादा दिखने में आंदोलनकारी दिख रहे हैं।
नवीन अरे आलोक जी मुझे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए आलोक जी सुन लीजिए जरा। नवीन जी सुन लो। नहीं गलत बात बोलोगे एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही बात तो आपके वहां पे कृषि मंत्रालय में भी हो रही है। अरे बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? आप बैठ के टीवी चैनल पर गुमराह करेंगे देश के लोगों को, आपको सत्यता नहीं बोलेंगे, आप जो कह देंगे उसी को हम मान लेंगे क्या? आप जब बात कर रहे हैं तो सत्यता पे बात करिए। आलोक वर्मा जी किसान नेता बन के बैठे हो तो सही बात स्वीकार करना सीखो। किसान को इस देश में भगवान का रूप माना जाता है, किसान झूठ नहीं बोलता है। कैसे आप चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हो? आप चैनल पर बैठ के झूठ मत बोलिए। आपको किसान का दर्जा दिया गया तो आपको भगवान का दर्जा है, लेकिन भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। कैसे आप झूठ बोल रहे हैं? एक सेकंड, आप सच को सुनना स्वीकार करिए। एक सेकंड। आलोक जी और नवीन जी ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी सर। आलोक वर्मा जी ऐसे बिल्कुल बात नहीं होगी। मैं आप दोनों से कह रहा हूं ऐसे बात नहीं होगी। एक एक करके अपना पक्ष रखिए। जो दिक्कत है, आलोक जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आलोक जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आलोक जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए बहुत सा नहीं आलोक जी मेरी बात तो सुनिए। उसका कारण क्या है आलोक जी? उसका कारण क्या है? मेरी बात तो सुनिए सर, उसका कारण क्या है? क्योंकि सर हम हर दिन किसान नेताओं से बात करते हैं। आपके उपाध्यक्ष भी हमारे यहां पहुंचे, आपके अध्यक्ष से भी हमने बात की, आपके प्रदेश प्रवक्ता से भी हमने बात की, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से आते हैं। इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और मैं पिछले करीब 10 दिन से हर किसान नेता से इसी तरह से चर्चा करता हूं। हमारे साथ और पार्टियों के प्रतिनिधि भी होते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो आंदोलन है इसको लेकर हाईजैक करने के आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कई लोग इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक तस्वीर वैसी आए, लेकिन आपने क्लियर कर दिया आप किसान हैं, आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं आपका ही जो सवाल है वही नवीन जी से पूछ रहा हूं कि धान की खरीदी तो हुई नवीन जी, लेकिन एमएसपी से ज्यादा किसानों को दाम कहां मिल गया, ये आलोक जी पूछ रहे हैं। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। मृदुल जी मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं आलोक जी को और सबको, चूंकि आपका इतना बड़ा चैनल है, लाखों लोग इसके दर्शक हैं। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि एमएसपी पर कितनी खरीद हुई, कैसे खरीद हुई। मैं उनके उसी प्रश्न का जवाब बता रहा हूं कि पिछले साल के मुकाबले 27% अधिक खरीद हो चुकी है और सबसे ज्यादा खरीद पंजाब प्रांत में हुई है। रही बात किसान भाइयों के मांग की, आप याद करिए जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले दिन इनकी 2 शंकाएं थी, 2 मांगे थी कि साहब सरकार मंडी को खत्म करना चाहती है, एमएसपी को खत्म करना चाहती है, सरकार लिख के दे कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, हम मान जाएंगे। जबकि मोदी जी की सरकार ने संसद में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार वक्तव्य दिए कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जब आंदोलनकारियों के साथ वार्ता हुई तो सरकार ये तैयार हो गई लिख के देने को कि हम एमएसपी भी लिख के देने को तैयार है, हम मंडी भी नहीं खत्म कर रहे हैं। तब उसके बाद फिर नई मांग आ गई कि नहीं साहब इसको कानून बना दीजिए और इसको ऐसा लागू करिए कि जो निजी और सरकारी हर क्षेत्र पर लागू हो, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सबसे पहले मृदुल जी हमें यह समझना चाहिए कि एमएसपी है क्या। एमएसपी जिस भी सरकार ने लागू की उसकी यह अवधारणा थी किसान हित में कि हम ऐसे कानून बनाएं, ऐसी व्यवस्था दें कि अगर हमारे देश का अन्नदाता अगर धान पैदा करता है, उसके 1 क्विंटल धान की लागत आती है 1000 रुपए, तो बाजार की शक्तियां उसको मजबूर न करें कि 1000 से कम पर वो बेचे। सरकार उसको 1500 1800 की रेट पर खरीद ले ताकि किसान का लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीर भी सामने आई ना नवीन जी, साहब की पराली जलाने का, फिर ये फिर वो। अब जी ऐसी तस्वीर सामने आई ना जहां से बोल दिया जाता है आपकी धान में तो नमी हो गई है, आपकी धान तो महीन हो गई है, हम नहीं खरीद पाएंगे। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वाले राष्ट्र विरोधियों की भी रिहाई कर दीजिए। आसाम को भारत से काटने की बात करने वाले शर्जील इस्लाम की रिहाई कर दीजिए। तो ये किसानों का आंदोलन नहीं है। सरकार लगातार ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। देखिए नवीन जी जो बात आप कह रहे हैं, ये किसान संगठनों का कहना है कि कुछ ऐसे संगठन हो सकते हैं जो इस तरह की मांग रखें, लेकिन हमारी मांग ये नहीं है। आलोक वर्मा के संगठन से जुड़े हुए नेता साफ कर चुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी मैं उनसे पूछूंगा। और मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वीरेंद्र सिंह साहब भी मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी पहले मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक तत्व या अराजक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो लोग? देखिए मृदुल जी, सवाल के मूल पर जहां पे असली परेशानी है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। असली परेशानी की जड़ ये है कि ये वर्तमान सरकार ने रिलायंस कंपनी के साथ सौदा कर लिया है और रिलायंस रिटेल
कंपनी में विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने देखा होगा कि तमाम जो इस तरीके के जो शेयर हैं वो बहुत हाई चले जा रहे हैं। और आज किसान बिल आने से पहले रिलायंस लोगों ने जमीन खरीद लिया है, गोदाम बना लिया है और सारी तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर लिया है। यह कारोबार करीब 25 लाख करोड़ के टर्नओवर का कारोबार है, जिस पर कारपोरेट घरानों की पूरी निगाह गिद्ध दृष्टि से लगी हुई है। ठीक। अब सवाल यह उठता है कि एमएसपी सरकार को देनी है, एमएसपी पर सरकार कानून बना नहीं रही है, तो किसानों की मजबूरी का फायदा ये आने वाले समय में ये कंपनियां उठाएंगी और औने पौने दाम पर किसानों के प्रोडक्ट लेंगी। इसी का डर किसानों वीरेंद्र जी, अब मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। सर एक सवाल है मेरा, सिर्फ एक सवाल है मेरा, आपके जो आपने आंकड़े दिए उस पर एक सवाल कर रहा हूँ। वीरेंद्र जी प्लीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी है सर, ये आना चाहिए चर्चा में। आपने कहा कि ऐसी प्लानिंग है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन सर आपकी ही सरकार जहां पर इस वक्त है वो राज्य है पंजाब, जहां के ज्यादातर किसान यहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। सर उस राज्य में कैप्टन सरकार में, अभी की नहीं सर पहले की सरकार में, रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत दी गई और अभी भी रिलायंस की कंपनी वहां पर यह काम कर रही है। आपकी सरकार ने इसको परमिशन दी थी, आपने भी तो वही किया सर। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। नहीं, मैं आपको तथ्य दे सकता हूं, मैं आपको तथ्य दे सकता हूं, आपको आंकड़े भी बता सकता हूं कि कहां पर किस तरह की हो रही है। वो मैं बता रहा हूं, ठीक है आपका ये पूरे भारत से किसान आए हुए हैं, थोड़े संख्या में आए हैं, ज्यादा संख्या में आए हैं, वो सारे भारत के किसान वहां पे आंदोलनरत हैं। दूसरी बात, जहां तक कृषि कानून का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरीके से किस कानून के तहत लागू किया जा रहा है, सवाल उस बात पे है। सवाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दे करके, जैसे किसान बिल का नाम दे करके फाइल के ऊपर किसान बिल लिखा है, फाइल के अंदर कारपोरेट के लोगों के जो है कि बहबूदी के लिए वो सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो किसान तो इसी बात को लेकर के आंदोलित है कि किस किसान संगठन से, कैसे, किन लोगों से सरकार ने वार्ता की, किन लोगों के प्रस्ताव पर यह किसान बिल लाया गया है। आप हम ही को फायदा देना चाहते हैं और हमसे पूछा ही न जाए, तो ऐसे कानून को हमें क्या जरूरत जिसको हमें फायदा ही ना हो। मैं वही कह रहा हूं सर, ऐसी ये बात व्यवहारिक में समझ सकता हूं कि किसान कह रहा है कि इस कानून की जरूरत क्या थी, और इसका भी मैं जवाब नवीन जी से लूंगा। लेकिन ये कह देना कि किसी घराने को लेकर सरकार कर रही है तो उसमें आप में और इस मौजूदा सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये मैं दावा ठोक कर कह सकता हूं। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मृदुल जी, आज का देखिए, किसी प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति के पोते के पैदाइश पर अस्पताल जाकर के उनसे मिले, ये व्यक्तिगत मामला उनका नहीं है, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री है। और हमारे आप कौन सी चर्चा कर रहे हैं सर, आप कौन सी चर्चा कर रहे हैं? अभी आपने मुझे पहले ही शब्द में कहा कि आप मूल सवाल से भटक रहे हैं, ये आप मूल सवाल से भटक रहे हैं वीरेंद्र जी। मुझे कोई मतलब नहीं है कोई किससे जाके क्या मिल रहा है। मुझे आलोक वर्मा बैठे हैं और वो दावा करते हैं कि वो किसान है, इनके जैसे हजारों लाखों किसान जो इस समय असमंजस की स्थिति में, वो दूर करना मेरा काम है और मैं यहां बैठ के वही कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। मनोज पांडे जी, आप कृषि मंत्री रहे, राज्य में आपने कृषि की व्यवस्था को देखा और अब की जो व्यवस्था है उस पर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब जो कानून आए हैं उससे व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, ये डर है। ये डर कौन दूर करेगा सर? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि किसानों को बरगलाने के लिए तो अराजक तत्व आ गए हैं। देखिए मृदुल जी, आपने बहुत ही सामायिक और बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक अच्छे विचारधारा लेकर के इस डिबेट को चला रहे हैं। मैं 2-3 बातें 2 मिनट में अपनी बात करके खत्म करूंगा। नंबर 1 तो ये है कि अभी तक पर्याय ये देखे गए हैं कि चाहे वो लोकसभा में कोई कानून पारित हो या उत्तर प्रदेश की या राज्यों की विधानसभाओं में पारित हो, वो कानून हरदम पहले से बेहतरी के लिए होते हैं और जिस सब्जेक्ट
जिस विषय और जिस व्यक्ति के लिए होता है, जिस समुदाय के लिए होता है, उसको और अच्छा बेटरमेंट करने के लिए होता है। आज एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कृषि के जो तीनों विधेयक पार्लियामेंट से पारित हुए हैं और एक नया कानून बनाया गया है, उससे देश का किसान संतुष्ट नहीं है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो जाता है कि आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए हम बेहतर कानून बना रहे हैं, आज वही अन्नदाता और किसान आपके उस कानून से नाखुश है, उसे नाकार रहा है, आंदोलनरत है और सड़कों पर वो आज इस ठंडी में, जब हम लोग कंबल और रजाई में घर में रहते हैं, तो खुले आसमान के सामने वो आज बैठा हुआ है ठंडी सड़कों पर। दूसरा मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब मैं उत्तर प्रदेश से जैसे बड़े राज्य का कृषि मंत्री रहने का और कैबिनेट मंत्री रहने का हमें अवसर मिला है, हम लोगों ने 2-3 अध्यादेश लाने का काम किया है, कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी सुधार के लिए। हमें खूब ठीक है कि हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विभिन्न किसान संगठनों को बुलाकर उस कानून के बारे में, उसकी बेहतरी के बारे में उनसे चर्चा भी की और उनसे राय भी मांगी। और हमें खूब ठीक याद है कि 9 बिंदुओं के उस संशोधन में 5 बिंदु को किसानों के और किसानों के प्रतिनिधियों के कहने पर चेंज किए गए। इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि जब प्रदेश के किसान जिस चीज से संतुष्ट हैं और जो उन्हें लगे कि उनके बेहतर के लिए, तो उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लाना चाहिए। अब मेरा ये कहना है, जहां तक अभी हमारे साथी बात कर रहे थे धान की खरीद के और गेहूं की खरीद पे, देखिए कितनी भी बात इस टीवी की डिबेट पे हम लोग बैठ करके कर लें, हम लोग लगातार विधायक हैं और आज भी विधायक हैं। आज भी हम लोग कई केंद्रों पर गए और कई बड़ी संख्या में किसानों ने शिकायत किया कि बिचौलिए उनके कागज ले लिए, उनके नाम पर उन्होंने धान की सप्लाई कर दिया और उन्हें पेमेंट कम दिया गया, 900 और 1000 रुपए में उनका। मैं इस पर एक सवाल करना चाहता हूं मनोज जी। आपने बिल्कुल व्यवहारिक सवाल पूछा। किसानों को यह कहा गया है, कई जगह की खबरें आई हैं, किसान यहां पर आकर दावा करते हैं कि हमसे बता दिया जाता है आपके धान में नमी है, आपकी धान महीने बेकार है, हम इससे ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। जब ये स्थिति आज की तारीख में भी है, तो फिर कृषि कानून में जिस बिचौलिए का आपने जिक्र किया, नवीन जी तो दावा ठोक रहे हैं कि उन्हीं बिचौलियों को तो हम खत्म करना चाहते हैं। मृदुल जी, आप प्रैक्टिकली व्यक्ति हैं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि कानून बनाने से पहले किसी भी सरकार को इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो कानून का सही पालन हो। भारत में प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का प्राविधान है। मैं दावे से कहता हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश और अपने जिले की बात करता हूं कि आज भी प्रधानमंत्री आवास में सीधे ये योजना है कि ये पैसा आवंटी के और जो उसका लाभार्थी उसके खाते में दिया जाएगा। लेकिन इसकी FIR उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में हुई कि आवंटी के नाम पर पैसा आया, लेकिन वहां पर पंचायत सेक्रेटरी जाकर के उसने कैशियर से पैसा तो रिसीव करा लिया आवंटी के नाम पर और उसमें से 20,000 रुपए ले लिया कि हमको वीडियो को देना है और ये सरकारी खर्च है। आज यही काम बड़ी संख्या में बिचौलियों के साथ हो रहा है। पेपर उनके लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ बिचौलियों को मिल रहा है, किसान को नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो आज ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है सर। क्यों? क्योंकि MSP को लेकर किसान लंबे समय से मांग रख रहा है। और मैं आलोक वर्मा जी का रुख करता हूं, इसके बाद नवीन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछे, आपको वक्त दूंगा जवाब देने के लिए। आलोक वर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। बिचौलियों को लेकर मनोज पांडे जी ने सवाल उठाया, वो कृषि मंत्री थे सर इसी प्रदेश के। उनका कहना है कि बिचौलियों की व्यवस्था से किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को, गेहूं बेचने को, या जो 23 अन्य फसलें हैं दलहन की हुई, उन्हें बेचने पर मजबूर हो जाता है। इस कानून से बीजेपी जो दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, किसान कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी पा लेगा और उसे आजादी होगी वो अपनी किसी भी दाम पर कहीं भी फसल बेचे, इससे किसानों को फायदा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सर इसमें आपका नुकसान क्या है और आपको आपत्ति क्या है? फिर मैं नवीन जी से इसका जवाब लूंगा। मृदुल जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको बताऊंगा। देखो, ऐसा है कि 1868 उत्तर प्रदेश में धान का दाम है, ठीक है? ठीक। और आज की डेट में आप देख लीजिए, शांता कुमार जी की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 6-7% किसानों को ही MSP का लाभ मिल पाता है। और पंजाब और हरियाणा हुई ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर MSP पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। उत्तर प्रदेश में नवीन जी की सरकार है, नवीन जी बताएंगे कि भाई कितने किसानों। मैंने अपने पहले ही बार में पूछा था कि नवीन जी मुझे ये बताएंगे कि ये 5 जून को जब से ये कानून आए हैं,
तब से जो पहले एमएसपी मिल रही तो ठीक है, उसके बाद कितने किसानों को ज्यादा एमएसपी मिली और एमएसपी से ज्यादा कहां दाम मिला। और मर्दुल जी एक चीज मैं और बताऊंगा कि किसान को देखो, किसान अब वो किसान नहीं बचा, उसके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं सब। नवीन जी मुझे ये बता दें कि उर्वरक पे जीएसटी है, कीटनाशक पे जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी लगा रखी है। आप 2022 में आदोगुनी करोगे। डीजल जब से आपने धान का 58 रुपया बढ़ाया है, तब से डीजल लगभग 15 रुपए लीटर बढ़ा दिया। किसान कैसे, आप बताओ किसान की लागत कैसे कम होगी। दूसरी चीज ये है कि जो अभी एक बात है कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके कहा था जब ये किसान आंदोलन हो रहा था कि हमारा बिल जो है गंगा की तरह साफ है और किसान इससे जहां भी चाहे वहां उससे लाभ ले सकता है और उसको अगर कहीं और ज्यादा पैसा मिल रहा है अपने राज्य से तो वहां भी फसल ले जाकर के बेच सकता है, उससे कोई मनाही नहीं होती। देखिए मर्दुल जी और सुनिए, इसी के जवाब में 28 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक ट्वीट आता है और उसमें वो लिखते हैं कि हमारे हरियाणा में बाजरे की कीमत 2130 रुपए कुंटल है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 रुपए। बिल्कुल आलोक जी एक आपको एक बात बताता हूं, आपके फायदे की बात है, आपके फायदे की बात है आलोक जी, क्योंकि यही चर्चा हमारी डिबेट में एक बार और हुई। कुछ किसान जो है, नोएडा के किसान जो आप ही के साथ संगठन में हैं, उन लोगों का यही कहना था कि हरियाणा में हमें पैसे ज्यादा मिल रहे थे कानून लागू होने के बाद, और जब हम हरियाणा में फसल बेचने जाते हैं तो हमें वहां पर घुसने नहीं दिया जाता। यही कहना चाह रहे हैं आलोक जी आप? यही कहना चाह रहे हैं? चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरी बात सुनिए। हाँ, हम एक चीज ये बता रहे हैं कि जैसे 1868 रुपए धान का कीमत है, ये कह रहे हैं बिचौलिए खत्म कर देंगे। अच्छी बात है, बिचौलिए खत्म कर रहे हो। हमारी मांग ये है कि आप एमएसपी को अगर गारंटीड कानून बना दोगे तो चाहे मंडी में बिके, चाहे आड़ती खरीदे, चाहे जो खरीदे, किसान को 1868 से नीचे ना मिले। आप ये बताओ 1868 धान का रेट है हमारे लखनऊ में, और अगर हमको बगल में हरियाणा में अगर हमको 2100 रुपए मिल रहा है तो हम तो भाई भारत में 86% छोटे किसान हैं। मैं तुरंत इसका जवाब लेता हूं। नवीन जी जवाब देना चाह रहे हैं आलोक जी, नवीन जी इस पर कहना चाह रहे हैं, इस पर बात कहना चाह रहे हैं। एक सवाल और जोड़ देता हूं नवीन जी, क्योंकि कुछ किसान पहुंचे हरियाणा में ज्यादा दाम के लिए धान बेचने, उन्हें घुसने नहीं दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दी उनकी। एमपी में भी ऐसी कुछ घोषणा की। ये विरोधाभास कैसे, ये विरोधाभास कैसे? देखिए मृदुल जी, अभी बीरेन्द्र सिंह जी भी मंत्री रहे हैं, मनोज पांडे जी भी मंत्री रहे हैं, आलोक भाई हमारे किसान अच्छे नेता हैं, बहुत सारे प्रश्न आए, मैं एक एक जवाब देना चाहूंगा। चर्चा में यह बात आई कि लोगों से चर्चा नहीं की गई। देखिए लगातार जब कांग्रेस की भी सरकार थी, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उस समय भी कमेटी बनी, उस समय भी इस प्रकार की रिकमेंडेशंस हुई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण उसको लागू नहीं कर पाए। यह किस प्रकार का दोहरा चरित्र है कि आप जब सत्ता में रहते हो तो उसको प्रस्तावित करते हो, आप लागू नहीं कर पाते हो, जब हम लागू करते हैं तो आप उस पर आरोप लगाते हो। 2019 में संसद की स्टैंडिंग काउंसिल में, जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धरती पुत्र जिन्हें कहा जाता है किसान पुत्र, माननीय मुलायम सिंह जी भी उस समिति के सदस्य थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी से बिना चर्चा किए इसको लागू किया। अब लगातार बात आ रही है बिचौलिए की, मनोज पांडे साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जब देश में 30 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए थे तो यही विपक्ष के लोग हंसते थे कि ये खाते खुलवा क्या करेंगे। आज ये बताइए, किसान जनधन खाते खुल रहे हैं, मैं कह रहे हैं बिचौलिए को, लेकिन बिल्कुल नवीन जी आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है सर, इस पर चर्चा हुई है संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा हुई है। लेकिन देखिए आलोक जी ने पूछा कि ये विरोधाभास कैसे है, मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूं सर प्लीज, क्योंकि किसान यही चाहता है ना कृषि कानून पर फायदा कैसे हो, उसको नहीं मिल पा रहा है। बता रहा हूं, देखिए अभी मैं मृदुल जी वही मैं मृदुल जी एक एक चीज बताया, सुन लीजिए जरा। देखिए आज पैसा किसान के खाते में सीधे जा रहा है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं। प्रधानमंत्री आवास की मनोज पांडे साहब ने बात की, कैसे सेक्रेटरी पा जाएगा जब पैसा लाभार्थी के खाते में सीधे जा रहा है तो दूसरा कैसे लाभ ले लेगा। रही बात कि एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की, सरकार ने यह तय किया है कि एमएसपी पर जहां भी जिस राज्य में जो एमएसपी उस पर खरीदोगी, आप निजी मंडियों में आप पूरे देश में कहीं ले जा सकते हैं। पहले मंडी समिति का यह नियम था कि आपको अपने नजदीक की मंडी में ही बेचना है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जब एक मंडी कर दिया
और एक सामान्य अर्थशास्त्र हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी वस्तु के जितने अधिक खरीदार होंगे उसकी इतनी अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, पहले दिन 2 मांगे थी कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे, मंडी खत्म नहीं करेंगे। हम जब लिख के देने को तैयार है, तो आज क्या है कि शर्जील इस्लाम को और शर्जील इस्लाम और भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले उमर खालिद को रिहा करो। ये किसानों की समस्या है क्या? कहीं ना कहीं से यह साबित हो रहा है कि देश विरोधी ताकतें, मोदी जी के विरोधी मैं वही कह रहा हूं ना कि दोनों तरीके की बातें हैं। सवाल ये कि क्या इसे आंदोलन चला के थक गई है, ऐसी मुद्दा भी जनाधार भी विपक्ष कहीं ना कहीं किसान भाइयों की। ठीक है, एक छोटा कमेंट में ले लेता हूं आलोक जी, पहले मनोज जी का और वीरेंद्र जी का, बड़ी देर से कह रहे हैं वो, और फिर आपका रुख करता हूं। वीरेंद्र जी अपनी बात रखिए। ये कौन कर रहा है अपना राजनीतिक उल्लू सीधा? सर बार बार ये आरोप लग रहे हैं। मैं श्रीवास्तव जी से यह पूछना चाहता हूं कि एमएसपी पे खरीद पूरे देश में 5 से 6% से ज्यादा किसानों के उपज से को नहीं खरीद पाती सरकार, लेकिन जो वो किसान हैं जो एमएसपी का लाभ जो नहीं ले पाते हैं, वो मजबूरन उनको जो है व्यापारियों को देना पड़ता है। और आज कोई ये बता दे कि कौन सा व्यापारी गांव में जाकर के और प्राइवेट व्यापारी वो एमएसपी से ज्यादा कीमत दे करके जो किसानों की धान और गेहूं या उसकी उपज को खरीदता है। ये सब केवल मनगढ़ंत और किताबी बातें हैं। और ऐसी स्थिति में तो बड़े विद्वान हैं, वही लोग कर सकते हैं जो किसानी न किए हो। कर रहे हैं एमएसपी का, हम किसान के बेटे हैं, हमने किसानी की है। मतलब समझ लिया कि एमएसपी क्या है। एमएसपी किसान के सहयोग के लिए सरकार की योजना है। एमएसपी कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी सरकार किसान भाइयों के सहयोग के लिए लागू की है कि अगर बाजार में उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, सहयोग के लिए। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। कितने 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक मिनट नवीन जी, 3 वर्षों में समाजवादी पार्टी नवीन जी मात्र 37 लाख किसानों की सहायता के लिए एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सर उनको सपोर्ट ऐसा नहीं है। मैं ऐसे समझाता हूं हिंदी में, सहायता मिले इसलिए ये शुरू की गई, आपका यही कहना है। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं, जो सरकार लिख कर दे रही है कि हम एमएसपी से नीचे की खरीद नहीं करेंगे, आश्वासन लिखित में देने को तैयार है, इसके बाद क्या ऐसी वजह है जो किसान नहीं मान रहे? आप तो कह रहे हैं कि हम सहायता करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत होगी। व्यापारियों पर प्रतिबंधित होना चाहिए। तुरंत आलोक जी और फिर मनोज जी के पास जा रहा हूं कि सरकार लिखित दे कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे। अब शर्जील इस्लाम और खालिद उमर की रिहाई पर आ गई। ये किसकी मांग है कि वो ये देश जानना चाहता है। पूछिए विपक्ष के लोगों से, किसानों से। नहीं सर, देखिए किसान संगठनों ने सर आपने खुद जब बैठक की, आपकी गौतम नवलखा से कहा गई सर देश के कृषि मंत्री ने जब बैठक की तो इस बात को लेकर 32 से ज्यादा किसान संगठन पहुंचे थे। मनोज जी, सवाल यही है कि एमएसपी पर आप भी सर कृषि मंत्री रहे, ऐसा तो संभव नहीं हो पाया कि सारी फसल या सारी उत्पाद और सारी उपज आपने एमएसपी पर खरीद लियो? एक निश्चित दाम, एक निश्चित सीमा होती है सर उसकी। नहीं, बिल्कुल मृदुल जी, इसकी एक सीमाएं तय की जाती है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें समय समय पर इसके रेट तय करते हैं। लेकिन अब फिर करके जो मूल सवाल है उसको भटकाने का काम हो रहा है। हमारे साथी, हमारे भाई नवीन जी, ठीक बात है, को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन उनको आंकड़े भी रखने चाहिए। जब शरद पवार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी तो देश के सबसे बड़े किसान नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उस कमेटी में क्या कमेंट्स किया था उसको इनको पढ़ लेना चाहिए। 6वें बिंदु पे लिखा हुआ है, नेताजी ने कहा कि बार बार इस कमेटी को ये विचार करना चाहिए कि ये कानून का किसानों के हित में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर और विचार विमर्श करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब नवीन जी कह रहे हैं कि 3 साल में इन्होंने किसानों का पेट भर दिया, तो हम इनसे पूछ रहे हैं बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, शाहजहांपुर में किसान ने आत्महत्या क्यों कर लिया, किसान आज धरने पर क्यों बैठा है? आप कब तक धर्म की राजनीति इसमें लाएंगे? कोई प्रदर्शन होगा, एक मिनट मृदुल जी, कोई प्रोटेस्ट होगा, आप उसको कह देंगे आईएसआई के एजेंट है, ये खालिस्तानी है। अरे आप क्या कर रहे हैं? देश की 68% आबादी
जो देश को बनाने वाली नहीं आबादी बिल्कुल है, सर, नहीं बिल्कुल सर, इसलिए हम भी तो पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है जो नारे लगा रहा है, कौन है जो तस्वीरें लेकर पहुंच रहा है। आलोक जी, आपके साथ बहुत सारे किसान संगठन हैं, सामने एक मिनट देखिए नवीन जी, मैं उसी मूल सवाल पर आ रहा हूं, दोनों मूल सवाल मेरे। आलोक वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं इस पर, आलोक जी देना चाह रहे हैं। देखिए आप दोनों ने पूछ लिया, आलोक जी। जी मृदुल जी सवाल बताइए। सर यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपके आंदोलन में शामिल हो गए हैं, बार बार यही पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है पहले 2 मांग थी, अब मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रिहाई की मांग बढ़ गई है, कौन कर रहा है ये मांग? देखो मृदुल जी, ऐसा है, ये जो है पूरी तरह से आंदोलन को तोड़ने का और किसानों को बदनाम करने की साजिश है। सरकार ये साजिश कर, भाई ये बताओ, विपक्ष में अगर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये राजनीतिक दल है, ये अगर राजनीति नहीं करेंगे तो सत्यनारायण स्वामी की कथा तो करेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति तो करेंगे ना। और आप ये बताओ कि हमारे आंदोलन में कहां आपको कांग्रेस के झंडे मिले, कहां आपको किस दल के झंडे मिले? मैंने नहीं कहा सर कांग्रेस के झंडे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा सर। ना मैंने ये कहा कि आपके आंदोलन में कोई खालिस्तानी समर्थक आ गए, मैंने नहीं कहा सर। ये रिपोर्ट सर, ये रिपोर्ट खुफिया एजेंसी की है, मेरी नहीं है आलोक जी, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। अच्छा ये बताओ, नहीं ये बताओ, खुफिया एजेंसी ये रिपोर्ट दे सकती है? उनके धरने प्रदर्शन में जो बैनर पोस्टर लगे उनको देखिए, ये देखिए नवीन जी खुद कह रहे हैं इस बात को, आलोक जी। हिंदुस्तान से लगा लंदन और कनाडा तक क्या नारे लग रहे हैं? खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और कांग्रेस के। नवीन जी आप पकड़िए ना, अब आलोक जी थोड़ी पकड़ के उठाएंगे सबको। नवीन जी आप देखिए, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी जब आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं, आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं, तो मैं जाते जाते एक बात कहूंगा नवीन जी, आपका दावा जितना आपका दावा है सर, उस हिसाब से कार्रवाई करिए। और जो लोग इस किसान आंदोलन को भ्रामकता की तरफ ले जा रहे हैं, भ्रम फैलाकर अलग अलग नारे लगा रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें पकड़िए सर। ये उम्मीद करते हैं आपसे, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, उम्मीद करते कोई हल भी निकलेगा जल्दी। बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम